And you are watching Gate Low 10 मिनट फुल बॉडी बेड वर्कआउट 3 वीक्स का ये चैलेंज है, लेकिन जैसे मैं बताऊंगी आपको वैसे ही फॉलो करना है। हर एक एक्सरसाइज हमारी यहाँ पे 1 मिनट की होगी। हर एक एक्सरसाइज के बीच में हम लेंगे 10 सेकेंड्स का ब्रेक। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। काफी बार अपने लोगों को ये कहते हुए सुना ही होगा कि मॉर्निंग में वर्कआउट करने के बहुत ही ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं, आपको जल्दी वेट लॉस मिलता है। यस, ये बिल्कुल सही है। इसका बहुत बड़ा रीजन ये है क्योंकि हमारा हर एक बंदे का मेटाबॉलिज्म 12 बजे से पहले बहुत ही फास्ट होता है। तो जितना अच्छा आप मील लेते हैं मॉर्निंग में, आप वर्कआउट अच्छा करते हैं मॉर्निंग में, तो उसके रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे मिलते हैं। आपकी हेल्थ इंप्रूव होती है, आपको वेट लॉस अच्छा मिलता है, आपकी स्किन क्वालिटी, आपका हेयर क्वालिटी बहुत ही अच्छी हो जाती है। लेकिन अगर आप मॉर्निंग में नहीं कर पा रहे हैं आपका वर्कआउट, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल भी छोड़ देंगे। ऐसा नहीं होता है। आपको 30 मिनट्स वर्कआउट करना बहुत जरूरी होता है। मॉर्निंग में आपके पास टाइम नहीं है तो शाम को कीजिए, लेकिन ये वर्कआउट जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये आपको मॉर्निंग में ही करना है। उठते ही बस बेड पे लग जाना है। बेड पे नहीं करना चाहते, मैट साइड में डालिए मॉर्निंग में उठते ही और शुरू हो जाइए। ये फुल बॉडी वर्कआउट है, इसलिए आपको इसे भूखे पेट बिल्कुल भी शुरू नहीं करना है। आपको खा लेना है एक आंवला और खाते ही आपको अपना वर्कआउट शुरू कर देना है। आंवला अगर आप नहीं खाना चाहते, आपकी बॉडी को सूट नहीं करता है या आप पसंद नहीं करते हैं, तो आप खा सकते हैं 5 सोक्ड आलमंड। वर्कआउट कंप्लीट हो जाने के बाद आप आराम से बैठिए 10 से 15 मिनट और 2 ग्लास, 3 ग्लास, 1 लीटर जितना पानी आप पी सकते हैं उतना पानी पीजिए। उसके बाद फ्रेशन अप होइए और बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशन रिच ब्रेकफास्ट कीजिए। आपके हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत ज्यादा मिलेंगे, आपकी स्किन क्वालिटी, हेयर क्वालिटी इंप्रूव होगी और ये आपको वेट लॉस भी जबरदस्त देगा। 3 हफ्ते का ये चैलेंज है और आपको अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। आपकी बॉडी कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, लेकिन जैसे मैंने बताया है वैसे ही करना। लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए अपने दोनों हाथों से दोनों एल्बोज को आप पकड़ लेंगे और बेड पे इस तरह से प्लेस कर देंगे। घुटनों पे आ जाना है आपको। इस तरह से आगे और पीछे की तरफ आपको मूवमेंट करनी है। जब आप पीछे आएंगे तो आपका हिप पूरा बाहर की तरफ निकलना चाहिए और जब आप आगे जाएंगे तो आपकी गर्दन पूरी आगे की तरफ आ जानी चाहिए। इस तरह से नेक को हल्का सा आपको उठा लेना है जब आप आगे की तरफ आएंगे। कंटिन्यू मूव करना है, अपने शोल्डर्स को बिल्कुल टाइट रखना है, ढीला नहीं छोड़ना है और हो सके तो आप बिल्कुल भी 1 मिनट में ब्रेक नहीं लेंगे। मैं स्पीड से करती हूँ क्योंकि मुझे हैबिट है, मेरा वेट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, मेरी इंटेंसिटी भी ज़्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर स्लो करते हैं तो आपको वेट लॉस नहीं मिलेगा। आप आराम से कीजिए, लेकिन जो भी पोस्चर दिया है, जो भी मूवमेंट हो रहे हैं, वो सही तरीके से आपको करने हैं। बैक आप बिल्कुल सीधी रखेंगे, ये नहीं है कि आपकी बैक ऊपर की तरफ उठे जा रही है तो वो रॉन्ग हो जाएगा। ब्रीदिंग पे पूरा ध्यान रखना है आपको। स्लो होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेक श्योर कि आप बीच में रुकेंगे नहीं। 10 सेकेंड्स का ब्रेक है। आप लंबी लंबी सांस लेंगे और मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। आपको बेड पे लेट जाना है। अपने हिप को आप ऊपर उठा लेंगे, हाथों को पूरा फैला लेंगे और स्टार्ट करेंगे। इस तरह से आपको कंटिन्यू हिप को ऊपर उठाना है और हिप के नीचे आपको क्लैप करना है। स्क्वीज क्लैप, स्क्वीज क्लैप। मैंने लास्ट एक्सरसाइज में भी एक्सप्लेन किया कि स्पीड इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है हमारा परफेक्शन। जिस बॉडी पार्ट को रिड्यूस करने के लिए हम वर्कआउट कर रहे हैं, जिस बॉडी पार्ट को हिट कर रहे हैं, उस पे इफ़ेक्ट आना ज़रूरी है। अगर आप सही नहीं करेंगे तो आपका इफ़ेक्ट उस बॉडी पार्ट पर नहीं आएगा जिस बॉडी पार्ट की एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। ब्रीदिंग पे पूरा ध्यान देना है। ऑलरेडी मैंने ब्रीदिंग पे पूरी वीडियो बनाई है,
कौन सी एक्सरसाइज में आपको किस तरह से ब्रीदिंग करनी चाहिए। अगर आपने अभी तक वो वीडियो जाकर नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगी, वहाँ से क्लिक करके आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। वो वीडियो ज़रूर देखिए। अगर आप अपने बेली फैट को जल्दी से जल्दी रिड्यूस करना चाहते हैं तो ब्रीदिंग बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है हर एक एक्सरसाइज में। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए मूव करेंगे हम फटाफट, बिल्कुल भी रुकना नहीं है, लंबी लंबी सांस लेनी है। और अगली एक्सरसाइज हमारी एब्स के लिए है, जिसके लिए आपको अपनी बूटी पर बैठ जाना है, अपनी पूरी बॉडी को अपनी बूटी पे बैलेंस करना है और करने हैं क्रंचेस। इस तरह से मोबाइल पास करना है आपको अपनी टांगों के नीचे से। आप मोबाइल ले सकते हैं, वाटर बॉटल यूज़ कर सकते हैं, कोई बॉल है अगर आपके घर पे वो यूज़ कर सकते हैं। और आपको ब्रीदिंग पे भी पूरा ध्यान रखना है। अगर आप कोई चीज़ अपनी हाथ में लेना नहीं चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपनी बॉडी को अगर आप उस तरह से बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं तो हाथों से आप नीचे क्लैप कर सकते हैं। जिस तरह से आप क्रंचेस करेंगे नीचे एक क्लैप करेंगे, इस तरह से भी आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं। मेक श्योर आप रुकेंगे नहीं, पूरा 1 मिनट तक स्लो होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, परफेक्ट होना चाहिए। अगर आपकी बैक पर प्रेशर आ रहा है इट मीन्स आप सही तरीके से नहीं बैठे हैं। फिर से रुकिए, वीडियो को ध्यान से देखिए, अपनी कमर को सीधा कीजिए और फिर स्टार्ट कीजिए। बैलेंस आपकी बूटी पे आना चाहिए, प्रेशर आपके एब्स पर ही आना चाहिए इस एक्सरसाइज का। कंटिन्यू ब्रीथ करना है आपको। ओके, डन। मूव करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए, जिसके लिए आपको बेड पर लेट जाना है। लंबी लंबी सांस लीजिए और शुरू कीजिए। दोनों टांगों को ऊपर उठा के लॉक कर देंगे दोनों पैरों को एंड स्टार्ट। इस तरह से मूव करना है आपको अप एंड डाउन और अपने पैरों को लॉक कर कर ही रखना है। अब आपको स्ट्रेच करना है दोनों टांगों को। ये एक्सरसाइज हेल्प करेगी आपके थाई फैट, हिप फैट और इनर थाई फैट को रिड्यूस करने में। अपने कोर को बिल्कुल टाइट करके रखना हर एक एक्सरसाइज में और ब्रीदिंग पे पूरा ध्यान देना। यहाँ पर मैंने 2 एक्सरसाइजेस को कंबाइन किया है। मैं आपको इसका फ्रंट पोज भी दिखा देती हूँ। इस तरह से आपको कंटिन्यू लॉक करके रखना है पैरों को और मूव करना है अप एंड डाउन और स्ट्रेच करना है। 5 टाइम्स आप स्ट्रेच करेंगे और 5 ही टाइम्स आप अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे। दोनों एक्सरसाइजेस को कंबाइन करके अगर हम करते हैं तो टोटल लोअर बॉडी वर्कआउट हमारा हो जाता है, लाइक हिप, थाई, इनर फैट, इन तीनों का ही वर्कआउट इन दोनों एक्सरसाइजेस से हमारा कंप्लीट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ अब हम मूव करेंगे। लंबी लंबी सांस ले लेंगे और नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ भी हमको जाना है। इस तरह एनिमल की पोज में हम आ जाएंगे। एनिमल की पोजीशन ले लेनी है और आपको स्टार्ट करना है। फर्स्ट एक्सरसाइज और ये थोड़ी सी सिमिलर है, लेकिन फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने दोनों हाथों से दोनों एल्बोज को पकड़ लिया था। इसमें हमने एल्बोज को सीधा रखा है, लॉक करके रखा है और शोल्डर को एकदम टाइट रखेंगे। और इस बार हमको स्ट्रेच करना है हमारा चेस्ट और हमारी पूरी स्टमक। इससे आप देख सकते हैं हमारे शोल्डर, हमारे चेस्ट, हमारे स्टमक, हर एक चीज़ का अपर बॉडी का ज़्यादा से ज़्यादा वर्कआउट हो रहा है। आज का टोटल बॉडी वर्कआउट मैंने इसी तरह से डिज़ाइन किया है ताकि आपकी पूरी बॉडी का वर्कआउट हो सके। आपकी बहुत ही अच्छे से आपकी अपर बॉडी का वर्कआउट हो जाए, आपकी लोअर बॉडी का वर्कआउट हो जाए और आपके एब्स का भी वर्कआउट हो जाए, ताकि आपकी पूरी बॉडी शेप में आ सके जल्दी से जल्दी। ब्रीदिंग पे ध्यान रखना। मैं फिर से बता रही हूँ, जिसने वीडियो नहीं देखी है जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है मैंने। डन। तो बढ़ते हैं अब हमारी अगली एक्सरसाइज की तरफ, जिसके लिए आपको अपनी पूरी बॉडी को अपने दोनों हाथों और दोनों पैरों पे उल्टा उठा लेना है। इस तरह से उल्टा आप आ जाएंगे और स्टार्ट करना है आपका वर्कआउट। आप राइट हैंड से लेफ्ट पैर को छुएंगे, लेफ्ट हैंड से राइट पैर को छुएंगे। इस तरह से आपको अपोजिट करना है। ये हमारे एब्स के लिए है ये वाला वर्कआउट, लेकिन इससे हमारे हैंड्स, हमारे शोल्डर, हमारे लेग का भी वर्कआउट हो रहा है, क्योंकि हमने हमारी पूरी बॉडी को हमारे लेग्स और हमारे हैंड्स पे बैलेंस करके रखा हुआ है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, आपका वेट बहुत ज़्यादा है, तो आप इस तरह से अपने घुटनों को भी टच कर सकते हैं। लाइक अपने लेफ्ट हैंड से राइट घुटने को टच कीजिए और राइट हैंड से लेफ्ट घुटने को टच कीजिए।
और अगर आपकी इंटेंसिटी हाई है तो आप उस तरह से भी परफॉर्म कर सकते हैं जिस तरह से अभी मैं वीडियो में परफॉर्म कर रही हूँ। मूवमेंट आपका स्लो होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सही करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, डन। अब बढ़ते हैं हमारी अगली एक्सरसाइज की तरफ। लंबी लंबी सांस ले लीजिए, ज़्यादा वक्त नहीं है आपके पास, सिर्फ 10 सेकेंड्स है। अब वापस आ जाइए और कैमल की पोजीशन ले लेंगे और अपने राइट हैंड से आप अपने लेफ्ट फीट को टच करेंगे और अपने लेफ्ट हैंड से अपने राइट फीट को टच करेंगे। ये सिंपल एक्सरसाइज है और जितनी भी जो भी हार्ड एक्सरसाइजेज थी इस वर्कआउट में उनका भी मैंने आपको बता दिया है कि वो अगर आपको हार्ड लग रही हैं तो किस तरह से सिंपल वे में आप उनको परफॉर्म कर सकते हैं। ये सिंपल एक्सरसाइज है और इसका तो ऑप्शन मांगना भी मत। और आपको हील्स को बिल्कुल उठा के रखना है। मैं यहाँ पे आपको फ्रंट पोज भी दिखा देती हूँ। शोल्डर आपके टाइट होने चाहिए, एल्बो लॉक करने हैं, नी को भी पूरा लॉक करना है। ये नहीं है कि आपके एल्बो लूज पड़े हुए हैं, आपकी नी को आपने ढीला छोड़ा हुआ है, बिल्कुल भी नहीं। टाइट रखना है, शोल्डर टाइट, एल्बो लॉक, नी लॉक और कंटिन्यू मूवमेंट करते रहना है। कोर को आपको टाइट करके रखना है। कोर को भी किस तरह से टाइट करके रखना होता है हर एक एक्सरसाइज में, ये भी मैंने ब्रीदिंग की वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। ज़्यादा रेस्ट नहीं करनी है आपको, थोड़ी सी रेस्ट कीजिए और फटाफट अगली एक्सरसाइज के लिए तैयार हो जाइए, जिसके लिए आपको बैठ जाना है वज्रासन में। घुटनों पर ही आपको बैठना है और उठना है। इस तरह से देख सकते हैं, आपको स्क्वीज करना है अपने हिप को आगे की तरफ। हैंड्स का भी पूरा मूवमेंट आप रखेंगे और अपनी बम्स को, अपनी बूटी को आप पूरा पीछे लेकर आएंगे। आपका पूरा बैलेंस आपकी हील्स पे आ जाए। ज़्यादा देर तक ऐसा नहीं है कि आप रेस्ट किए जा रहे हैं, जब आप नीचे आ रहे हैं, जब उठ रहे हैं तो रेस्ट कर रहे हैं, नहीं। मूवमेंट स्लो होगी लेकिन कंटिन्यूटी रखनी है आपको। ये इसका फ्रंट पोज भी मैं दिखा देती हूँ। ये हमारी लोअर हिप और हमारे थाई के लिए बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज है। इससे बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है आपको। अगर आप स्ट्रेचिंग करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर स्ट्रेचिंग नहीं की तो पूरी बॉडी दूसरे दिन पेन करेगी। वार्म अप भी बिल्कुल मिस मत करना। पहले वार्म अप कर लेना, फिर ये वर्कआउट कर लेना, उसके बाद स्ट्रेचिंग और फिर डन, कंप्लीट आपका वर्कआउट हो जाएगा। बस अब ये हमारी इसके बाद लास्ट एक्सरसाइज है और हमारा वर्कआउट ख़त्म। स्ट्रेचिंग कर लेना, ठीक है। वर्कआउट ख़त्म होने के बाद ये लास्ट एक्सरसाइज बाकी है अभी। एनिमल पोज में आपको आ जाना है और घुटनों पे रहना है, एल्बोज को टाइट रखना है, शोल्डर को टाइट रखना है और कंटिन्यू मूवमेंट करनी है। आप देख सकते हैं जब मैं अपने घुटने को अंदर की तरफ लेकर जा रही हूँ तब मेरे एब्स जो हैं वो स्क्वीज हो रहे हैं और मेरी बैक स्ट्रेच हो रही है। और जब मैं अपनी टांग को पीछे की तरफ उठा रही हूँ तब मेरी बैक स्क्वीज हो रही है और मेरा स्टमक है वो स्ट्रेच हो रहा है। आपका भी इसी तरह से होना चाहिए। शोल्डर को टाइट, एल्बोज लॉक। 30 सेकेंड्स एक लेग से हम ये परफॉर्म करेंगे और 30 सेकेंड्स हम दूसरे लेग से परफॉर्म करेंगे। ये एक्सरसाइज हमारे बैक और हमारे स्टमक दोनों के लिए ही है। और अपर बॉडी को हमने बैलेंस किया हुआ है, शोल्डर को टाइट रखा है अपने हैंड्स पे, अपने फोर आर्म्स पे, और हमारे लेग्स भी कंटिन्यू मूव कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे फुल बॉडी का भी वर्कआउट हो रहा है। ये सारी ही एक्सरसाइजेज मैंने इस तरह से ही रखी हैं कि आपकी पूरी ही बॉडी का वर्कआउट बहुत अच्छी तरह से हो जाए। That's it for this workout. वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। See you soon in my next video. Till then, take care of your health